हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं तथास्तु होटल के अंदर रुका हूँ, विच इज़ इन जिम कॉर्बेट। और ये मुझे करवा के दिया है marketmyhotel.in वालों ने। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली डील करती है होटल्स की मार्केटिंग में ऑल ओवर द इंडिया। बाकी आपको शायद कुछ फील हो रहा होगी, मैंने पहनी है वाइट शर्ट। आपको पता है कि मैं ब्लैक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा डिफरेंट पहनते हैं, वाइट पहनते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं आगे। लेट्स सी, मुझे खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम जंगल सफारी करेंगे, बट मुझे यहाँ पे सुनने में आया है कि पहले से बुक करनी पड़ती है। आई डोंट नो, देखते हैं वहीं जाकर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वहाँ पर देखता हूँ कि कुछ जुगाड़ हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्या होता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको दिखाता हूँ जंगल सफारी। नहीं, अगर हो पाया तो कुछ और दिखाऊंगा, बट प्लान तो मैंने करा हुआ है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ देखने का। अब वो टाइमली सारी चीज़ें हो गई तो फिर बढ़िया मज़ा आ जाएगा आपको। तो स्टे ट्यून, ब्लॉग में बने रहो। और भाई थैंक यू सो मच, प्यार देते रहो ऐसे ही। बाकी चलते हैं आगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है, अपने लिफ्ट पकड़ो और सीधा चलो कुछ खाने। सबसे पहले तो वही बताया था, इनके जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है डोसा फैक्ट्री। तथास तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, ये साउथ इंडियन थीम पे बेस्ड है। और ये है इनका एंट्रेंस, और ये है डोसा फैक्ट्री। वाओ, बहुत टेस्टी फूड है इनका, मैंने तो कल ही खा लिया था। आज मैं खाऊंगा मेरी पाव भाजी, और मेरे साथ में है माउंटेन ड्यू। खाना वाना बढ़िया हो गया, अब जा रहे हैं सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखते हैं वहाँ क्या जुगाड़ बन पाएगा सफारी का, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं होगी तो दूसरा प्लान है, अगर हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। ये है रिजर्वेशन ऑफिस जो है लखनपुर चुंगी के अंदर। यहाँ से जाकर हम करवाएंगे हमारा रिजर्वेशन, और सामने मेरे ख्याल से ऑफिस है। लेट्स सी, देखते हैं टिकट वगैरह का क्या प्राइस है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अभी जाता हूँ अंदर और करवाता हूँ यहाँ से बुक टिकट्स। हमें डिकाला जोन तो मिलेगा ही नहीं, और टाइम हो गया है 2:30 और 2 बजे तक इनकी साइट चलती है, तो आज हमारा ये कवर तो हो नहीं पाएगा। हमने कल का प्लान करा है, अब कल देखते हैं, क्योंकि अब ये जो है ना, ये जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे अच्छा जोन जो है वो है डिकाला, फिर बिजरानी, और फिर ऐसे ऐसे जोन्स, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पे टाइगर दिखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंगली जोन्स डिवाइड होते हैं। 6 से 8 जोन्स हैं यहाँ पे। तो आज हमारा ये वाला तो हो नहीं पाएगा, तो अभी देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो मेरा मन है कि कॉर्बेट फॉल चलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन से फॉल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको लेके चलूँगा। बट ये व्लॉग बनाऊँगा फिर से बढ़िया ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा देंगे, बढ़िया चीज़ दिखाएंगे जो एक्चुअल में फेमस है। और कोशिश ये रहेगी कि कल हम एटलीस्ट सफारी कर लें, और सफारी तो बढ़िया रहती है, वो बताइए। तो मैं हूँ अभी जंगलों के बीच, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, जो 5 बजे तक खुलता है, और मेरे ख्याल से अभी 3 बज रहे हैं। जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम वो दिखाने वाला हूँ। जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस म्यूज़ियम है, और उसकी कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, वो भी बताऊँगा आपको वहाँ पहुँच के। तो अभी चलते हैं सीधा, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया जर्नी जा रही है। और मैं आपसे ज़रूर एक बार ये बोलना चाहूँगा कि फटाफट से अपने बैग पैक करो, और टाइम मिला तो जिम कॉर्बेट पहुँच जाओ, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको जंगल सफारी करनी है और ढिकाला जोन वगैरह कवर करने, जो सबसे टॉप जोन है, तो भाई पहले से बुकिंग करा लेना। हमने कराई नहीं थी, तो हमें नहीं मिल पा रहा वो जोन। तो हमारी बात चल रही है जो मीडिएटर है, बट ढिकाला जोन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट जो जोन मिलेगा देखते हैं, वो बताऊंगा आपको उसी टाइम पे जब जो जोन मिलेगा। तो अभी आपको लेके चलता हूँ सीधा मैं म्यूजियम। क्या ही नज़ारा है, पहाड़ दोनों तरफ, और हम पहाड़ों के बीच में, इस जंगल के बीच में। वाह यार, चेक करो।
तो गाइस मैं पहुंच गया जिम कॉर्बेट म्यूजियम और ये रहा सामने आपको दिख रहा होगा। अब लेके चलता हूं अंदर सर जिम कॉर्बेट, इनका स्टैच्यू। फिर नोटिस है, नोटिस बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख लो। टिकट काउंटर से टिकट ले लेते हैं पहले एक बार। एक टिकट का प्राइस है 100 रुपये। यहाँ वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रॉपर है। विजिटर सेंटर, यहाँ से आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। ये बोट तो मेरे ख्याल से वाटर बोट लग रही है मुझे। लेट्स सी, एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हैमिल्टन जेट बोट, ये देख लो इसकी हिस्ट्री है। अब चलते हैं अंदर। कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर, चलो। स्क्रीनिंग हो रखी है और इसके बाद मुझे यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि रियल स्किन है। माय गॉड, रियल 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 ओजी बोलते हैं। फ्रॉम हंटर टू कंजर्वेशनिस्ट, इसकी हिस्ट्री मैं बताऊंगा सारी। ये देखो, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग दी हुई है। एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। इससे अंदर लेके चलता हूँ। अब ये फुटप्रिंट्स दिया ना, इस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जाना है। यहाँ पे एलिफेंट, फिर यहाँ सब देख सकते हो ये सारे मैमल्स का सेक्शन। भाई साहब, यहाँ पे शो चलते हैं 3-3 मिनट के, भैया ने बताया। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या है। रेप्टाइल्स ऑफ कॉर्बेट, अब ये सेक्शन है बर्ड्स ऑफ कॉर्बेट का। क्या चीज़ है? अरे भाई साहब, कुछ शो चल रहा है। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है और इसके अंदर आवाज़ दे रखी है। शो है थिएटर के अंदर 3 मिनट का। सही है यार, इन्होंने 100 रुपये के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहीं बैठूंगा और देखेंगे बढ़िया शो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए
हैली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति माँ की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं तथा सर्दियों में यह विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड एडवेंचर के दौरान ब्रिटिश साहसकर्मी बेयर ग्रिल्स के साथ किया था। पीएम मोदी के इस करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय की गई उनकी साहसिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा रहा। ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी व पर्यटकों का स्वागत करता है। प्रकृति के आंतरिक सौंदर्य का आनंद लें और जीवन में इस सौंदर्य को उतार लें। आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मूवी खत्म हो गई 3 मिनट की, अब चल रहे हैं आगे। अंधेरे होने के बाद शीशों पे लाइट जलेगी। अच्छा जहाँ जहाँ लाइट जलेगी वहाँ वहाँ नहीं है, यहाँ से लोग को देखना। अच्छा रात को समय जरूर जल सकता है। भाई, शीशों में लाइट जलेगी रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है, और तब जंगल जीवंत होता है। रात की गतिविधियों के औसत खतरनाक। भाई गेट बंद है। और भाई क्या स्क्रीनिंग कर रही है। और भाई ला बंद हो गया। ये क्या है? पता नहीं क्या है ये। ओ तेरी की, ये है स्नेक। आओ, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बंदर है क्या? पता नहीं। बर्ड
हिरण। बहुत अच्छा स्केटिंग बनाई हुई है भाई, वो पैसा वसूल चीज़ है। बारहसिंगा, यस। कहाँ है भाई, तू कहाँ है? शेर कहाँ है? ये रहा। अरे भाई साहब, जैसे यहाँ लाइट जलेगी बर्ड्स की आवाज़ आएगी। मैं आपको पूरा वो दिखा देता हूँ कौन सी बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये देख लो। एक और लास्ट दिखा देता हूँ आपको मैं, ये यूरेशियन ईगल आउल। ये सर जिम कॉर्बेट के बाद, उनकी डेथ के बाद का सीन है। इसने आतंक मचा रखा था गांव के अंदर, तो इसको भी मारा गया। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या करा हुआ है, हिस्ट्री देख लो इसकी। द पैंथरस वाज एन मैन ईटर इन द सॉल्ट एरिया एंड हार्ट किल्ड 6 चिल्ड्रन। इट वाज फोर्थ डेथ। कुछ इस तरीके से इन लोगों ने कहानी बताई है। ये पूरा कुछ इस तरीके से दिखता है। टच द नंबर एंड नो अबाउट द प्लेस। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। होता है हाँ, होता तो है। ये रहा ना मैप्स। सांबर यूसा यूनिकलर, यहाँ पर भी एक थीम बेस्ड लाइफ एंड अंडर द रिवर, लाइफ एंड अराउंड द रिवर, आई एम सो सॉरी। यहाँ से अगर हम इस पर टच करेंगे तो आ जाएंगी इनकी, डियर की। सांबर की, सांबर नाम क्या है इसका, सांबर। लेपर्ड, डियर, अपना तो बंगाल टाइगर बेस्ट है। आती रही है बस। और इसमें स्क्रीनिंग हो रही है और साथ में तुम्हारा भाई भी आ रहा है। ये देख लो। और यहाँ से एंड है। अब चलते हैं बाहर सीधा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया, पैसा वसूल है। अब मैं बताता हूँ आपको इस म्यूज़ियम की कहानी और जिम कॉर्बेट की कहानी। बहुत सिंपल है। हुआ ये था कि जिम कॉर्बेट नाम रखा गया इस जगह का इसलिए क्योंकि जो सर जिम कॉर्बेट थे वो एक हंटर थे और उन्होंने बाघों को, जो बाघ काबू नहीं आ रहे थे, जो मैन हंटर बन रहे थे, उनको मारा था, उनको हंट किया था। इस वजह से उनका नाम रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स को बुलाया गया था उन बाघों को मारने के लिए, बट कामयाब कोई भी नहीं हुआ। सर जिम कॉर्बेट को बहुत हाईली मतलब रिकमेंड करा गया और उसी वजह से उनको बुलाया गया। उन्होंने उन बाघों को मारा और उन बाघों को मारने के बाद इस जगह का जो नाम था उनके नाम से रखा गया। ये म्यूज़ियम उनके नाम पे ही बना है और जिम कॉर्बेट जो जगह है वो भी उन्हीं के नाम से बनी है। अब की कहानी ये है कि जो टाइगर्स हैं वो इतने ज़्यादा मैन हंटर्स नहीं हैं, काबू में रहते हैं। एक टाइम था जब वो बहुत बेकाबू थे और वो गाँव में जाके लोगों को मार रहे थे, बच्चों को मार दिया, गाँव मतलब लोगों को मार दिया,
तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था सबके लिए। सर जिम कॉर्बेट ने आके सारी की सारी चीज़ें अपने काबू में ली और उनको मार के बहुतों की ज़िंदगी बचाई है। इस चक्कर में उनको इतना ज़्यादा मतलब माना जाता है, और जो कि बहुत सही चीज़ भी है। हमारी गाड़ी भी तो अंदर बैठे हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन। ये देखो। अब भाई जाने दो हमें। हे, कैसे जाए? हट जा हट जा हट जा बंदरिया, हट जा। अबे यार अंदर कैसे बैठो गाड़ी में, समझ नहीं आ रही। चल एक गया, वो गया। हो अब ये दो। चल भाई तू भी चल। जाओ। अबे यार, ओ मेरे बेटे, तौबा तौबा। आओ आओ आओ, एंजॉय, देख एंजॉय। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गिरिजा मंदिर, जो मेरे यहाँ से 18 किलोमीटर है, जहाँ अभी हम थे उससे। हमारे साथ एक चीज़ क्या हुई कि जहाँ पर म्यूज़ियम था, हम वहाँ से उल्टा हमें जाना था। हमें लगा ऐसा कि गिरजा मंदिर जो है वो उल्टा जाके बाहर की तरफ ही है, तो हमने लोकेशन लगाई तो वो बाहर ही दिखा रही थी 18 किलोमीटर दूर वहाँ से। बट ऐसा नहीं था, गिरजा टेम्पल की जो लोकेशन है वो इसी तरफ में है, तो हम वापस जा रहे हैं घूम के, तो हमारे लिए डबल चक्कर पड़ गया है। बट ठीक है, जो भी है, मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो घूमने में मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डबल चक्कर है। बट बहुत बढ़िया वेदर है भाई, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई ये कुल्हड़ चाय बना रहे हैं, जो हमने इनसे कहा है बनाने के लिए, और ये 40 रुपये की, 40 रुपये एक गिलास है। यहाँ की फेमस चाय। जगह तो बता दो भाई, कौन सी है? ये बिजरानी। बिजरानी। बिजरानी आमडंडा, ओके। रामनगर से 1 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, ये कुल्हड़ चाय जो हमने बोला है सही है, 50 रुपये में बढ़िया सौदा 40 वसूल। रुपये में। 40 में, सॉरी 50 में तो कॉफ़ी है ना। हाँ, 20 रुपये में भी, 30 रुपये में भी, बट ये वाली जो है ये 40 रुपये की है। अलग अलग प्राइस की चाय है। यहाँ से एंट्री है, आप देख सकते हो, माँ गिरिजा देवी धाम। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से बैनर लगे हुए हैं। तो अपनी टिकट लगी है 30 रुपये की, और बाइक वालों की 10 की है, और अपनी 30 की, और बस की 100 रुपये की। गाड़ी हमने पार्क कर दी, और यहाँ से लेके जाएंगे प्रसाद, उसके बाद चलते हैं अंदर। आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा कैसा है। टूरिस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, और हर जगह पे जैसे आप एंट्री करोगे सब जगह पे प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी आपको। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, और ये भैरव बाबा का काले कलर का है तभी ये, वरना मैंने आज तक कभी काले कलर का देखा नहीं। हमने ले लिया प्रसाद, और यहाँ से जा रहे हैं सीधा आगे। यहाँ पार्किंग है, हमने अपनी गाड़ी वैसे वहाँ पार्क करी है वो रही, और चलते हैं सीधा अंदर। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हाफ शर्ट में तो ठंड लग रही है बहुत तेज़। बाकी यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये बेल्ट वगैरह, चश्मे वगैरह। ये है इसका मेन एंट्रेंस। मेरा तो हाथ भी, ये ले, फिर तुम्हारे भाई ने बजा ही दिया। लंबी हाइट का फ़ायदा तो है। तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये जो मंदिर है ना, ये वही प्रसिद्ध मंदिर है जो मैं रील्स में देखता था, मुझे पता नहीं था कि ये गिरिजा देवी का मंदिर है। हाँ, दिखाता हूँ आपको, इसकी तो रील बहुत वायरल हुई है भाई। ये देखो क्या व्यू है, इस तरफ पहाड़ और मंदिर वो रहा। तो चलो चलते हैं। भीड़ मेरे ख्याल से नहीं है ज़्यादा, अगर आप देख पा रहे हो तो, वरना यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ये देखो थोड़ा और क्लोज से, ये रहा, क्या व्यू है। माँ पीछे, बेटा आगे,
वैसे माँ हमेशा आगे रहती हैं, बट अब हम जा रहे हैं अपनी माँ के पास सीधा। यहाँ जूते उतार लिए हमने अपने। हम कितने बढ़िया टाइम पे आए हैं, जिस टाइम पे भीड़ नहीं है। यस, मतलब हमारे दर्शन लिखे थे, वरना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर सीढ़ियों के बीच में एक ये मूर्ति माँ की ना, घोड़ा खा लो भाई साहब। पहुँच गए। यहाँ से एक बार राउंड घूम लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं नीचे। बहुत बढ़िया हो गया, माँ के दर्शन हो गए, आप लोगों को भी करा दिए। बहुत खुशी है इस चीज़ की। थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे। जय माँ गिरजा, जय माँ गिरजा, जय माँ गिरजा। अच्छा, एक चीज़ और की, जो हमने प्रसाद लिया था वो हमने ऊपर भी चढ़ाया था, गिरजा मंदिर में भी, और नीचे भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ भी चढ़ेगा। तो प्रसाद दोनों जगह चढ़ता है। तो आपको लेके चलता हूँ मैं सीधा अंदर, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। ये देखो, ये है भैरव बाबा का मंदिर। थैंक यू सो मच माँ, आपने हमें दर्शन दे दिए। थैंक यू सो मच भैरव बाबा। अब चलते हैं यहाँ से आगे और इस ब्लॉग को इसके बाद कर देंगे एंड। यहाँ पर शनि देव जी का मंदिर भी है, और ये जैसे हम एंटर करेंगे उसके राइट साइड में पड़ेगा। तो शनि देव जी से भी मिल लो, उनसे भी दर्शन कर लो एक बार, उनके भी दर्शन कर लो एक बार। क्या होता है मुझे पता नहीं, फंबल क्यों उड़ता हूँ, मुझे ऐसा समझ नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। जय शनिदेव महाराज। तो यार ये था इस व्लॉग में, जहाँ पर मैंने म्यूजियम और मंदिर कवर करा जो मोस्ट पॉपुलर हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो ज़रूर आए यहाँ पे। एंड कल हम जाएंगे प्रोबेबली जंगल सफारी करने, 70-80% चांसेस हैं। तो मैं कल आपको दिखाऊंगा थोड़ा थ्रिलिंग, थोड़ा और कुछ डिफरेंट हट के। बाकी अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतनी सी चीज़ मांगता हूँ, इतनी सी कि भाई अपना प्यार दो, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि सुबह से लेके रात हो गई है, स्टिल मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी कल करते हैं जंगल सफारी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।